हिसार जिले का पावड़ा गांव भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद केवल आश्वासन मिलने से परेशान ग्रामीणों ने हिसार एससी कार्यालय के बाहर धरना दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना तो पूरी वोल्टेज बिजली आती है और पूरे दिन में कुछ ही घंटे बिजली दी जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि गांव के ट्रांसफार्मर पर दबाव अधिक है। बावजूद इसके एक ट्रांसफार्मर गांव को दिया गया है, लेकिन उसे लगाने के लिए सामान ना होने का बहाना बनाकर कर्मचारी लगभग 70,000 रुपये की राशि 30 घरों से मांग रहे हैं। इसके बाद एससी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों को 15 दिनों में समस्याओं के समाधान का एक बार फिर ठोस आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने भी समस्या का समाधान ना होने पर बिजली मंत्री, उपायुक्त और बिजली अधिकारियों के घेराव की चेतावनी दी है। ग्रामीण बारूराम ने कहा कि एससी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, इसलिए ग्रामीणों को उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है। बारूराम ने कहा कि गांव के सभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, जिसके कारण केवल 60 वोल्टेज बिजली आती है। गांव की ढाणी में बिजली विभाग की तरफ से एक ट्रांसफार्मर दिया गया, लेकिन उसको लगाने के लिए भी 70,000 की राशि समान ना होने की दलील देकर मांगी गई। ग्रामीणों ने कहा कि इसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा और बिजली मंत्री और डीसी का घेराव करेंगे और लगातार धरना देंगे। एससी से पूरा गांव नाराज है। इस बात का नाराज है, सारे झूठे आश्वासन एससी देता है। एक्शन आरएसडीओ की कोई नहीं चलती, सारा एससी द्वारा प्रोग्राम तय है। उसके मुताबिक कोई व्यक्ति इनको गुमराह कर रहा है। इनका जो शुभ चिंतक होगा गांव से, वो आज भी नहीं है यहाँ बीच में। अगर की क्या समस्या है? गांव की समस्या हमारी है, लो वोल्टेज है, 60 वोल्ट लाइट आती है। सारे ट्रांसफार्म जितने भी हैं ओवरलोड हैं, और एक ट्रांसफार्म हमारा गांव का ढाणियों में पड़ा हुआ है। 30 घर हैं, वो 1 साल से पड़ा हुआ है। प्रशासन ने रिलीज़ किया, सरकार का पैसा लगा, जनता का पैसा, उससे लोगों को बिजली मिलनी थी, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू आना था, बिजली के बिल भरते हैं लोग। फिर इन्हें वहाँ जाके कहते हैं हमारे पास कुछ सामान नहीं है, 2525 रुपये 30 घर है, 70,000 रुपये दे दो, हम आपका ट्रांसफार्म चालू करवा देंगे। जब ये बात हुई आज एससी के सामने, अब यूँ कहने लग गए पैसे से नहीं, हम वैसे करा देंगे। अब पैसे लेने के बाद तो ट्रांसफार्म चालू होगा, तब तो कंडक्टर और सारी चीज़ें आ जाएंगी, और पैसे नहीं है तो ट्रांसफार्म भी नहीं चल रहा। तो अभी जो आश्वासन दिया है, आश्वासन हमें उम्मीद है, अब भी एससी झूठ बोलता है, सिर्फ बरगलाने की एक राजनीति कर रहा है यहाँ ऑफिस में बैठ के। नहीं, जो टाइम दिया, अगर उस टाइम पहले 2 तारीख को दिया था टाइम, आज 27 होगी, 25 दिन हो गए। अब फिर ये 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये हमारे गांव के सारे आदमी सहमत होते हैं, जिस भी चीज़ पे आज जो ये कार्रवाई चल रही है, सहमत के बाद ही हम ये बता पाएंगे आपको अच्छी तरह से हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। बाकी हमारा ये है लगातार धरने का है, और आगे हम मंत्री का भी घेराव करेंगे, डीसी साहब को भी, चीफ साहब के, इनका सभी जगह, और इनकी डिपार्टमेंट की पोल खोलेंगे। बिजली विभाग के एससी राजेंद्र कुमार ने कहा कि बिजली समस्या को देखते हुए वह खुद बिजली घर का दौरा करेंगे। वहीं बिजली कंडक्टर की प्रक्रिया करते हुए जल्द ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। एससी ने कहा कि जिस कर्मचारी ने पैसे मांगे हैं उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले निचले अधिकारियों को समस्या दूर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब वह खुद इस समस्या को दूर करेंगे। वहीं बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि निगम की तरफ से निर्धारित बिजली दी जाएगी और इनसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का, जो जेई एसडीओ के काबू नहीं आ रहे थे काम में, मैंने अपने खुद हाथ में ले लिया है और इनको आश्वासन दिया है कि मैं खुद, और आज सरसोद बिजली घर में भी जाके आता हूँ मैं, कोई जो भी है समस्या सोल्व करना मेरा काम है। पर इनका जो काम, जो कंडक्टर इशूएबल, जिनमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, वो तो देखो कायदे कानून से ही होता है, और उनका जल्दी से जल्दी इनके सारे कामों का हमने कह दिया करा के देंगे। विभाग सारा, हम कोई पीठ दिखा के थोड़ी है। 70,000 रुपये मांग की डिमांड किया, उसके ऊपर क्या? देखो जो भी है उसकी इंक्वायरी करेंगे, जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंडक्टर था हमारा,
मैंने चीफ इंजीनियर से मैडम जी से बात करी है। एक मिनट, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको दे देंगे कंडक्टर। ठीक है। हाँ। इस दौरान मुझे ये बताइए कि पाबड़ा के लोग काफी समय से परेशान है, अभी तक इनकी समस्याओं का ये समाधान क्यों नहीं किया गया? इनका वर्क अलाट किया गया है। जब भी वर्क अलाट हुआ है उसमें पोल खड़े हैं, बाकी सारा सामान अरेंज हो गया है। ये उसे आने की समस्या का काम चल रहा है हमारा। कुल मिलाकर के अंतिम तारीख क्या है जिस दिन पाबड़ा 15 दिन से पहले सारे काम को ये कंप्लीट करा दूंगा बाइफिकेशन का। हर बार 15 दिन का ना मैडम जी, एक मिनट रुको। पहले दिशा निर्देश नीचे दिए गए थे कि इनका काम जल्दी से जल्दी कर दो। कहीं कोई कमी होगी मैं खुद पर्सनली जाके देख के इनका करवाऊंगा। ऐसे सब दूसरे 8 महीने से टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी है। लास्ट अक्टूबर में ऐसा आपने ही बताया था, ठीक है। 8 महीने से अगर 15-20 किलोमीटर की लाइन नहीं डाल पा रहा विभाग, तो कैसे काम होगा? ऐसा है कि एक काम तो होता नहीं, जैसे मतलब पूरे हमने सबके काफ़ी 37 फीटर अलॉट किए थे। एक फीटर नहीं अलॉट किया था, 37 फीटर अलॉट किए थे और सारे के अंदर काम चल रहा है। सब में थोड़ा थोड़ा करके काम कहीं कंप्लीट हो गए। इसको मैं पाबड़ा का प्रायोरिटी पे करवा देता हूँ। आपको जब मैंने कह दिया है, ये कागज़ मैंने खुद अपने हाथ में ले लिया है। एसडीओ एक्शन के भरोसे नहीं छोड़ रहा। कहीं कमी रही होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम। जब मैंने आपको आश्वासन दे दिया कि ये कागज़ जो आपने डिमांड दी है ये मैं पूरा इनको करवाऊंगा। सबसे पहले बाइफिकेशन का इशू है, गांव में 1-2 ट्रांसफार्मर लगने हैं। एक सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, हिसाब से बात ऐसा है जो निगम का शेड्यूल है। देखो मैं ये कह दूं कि यहाँ आके आपकी इतना कर दूंगा, नो कर दूंगा। जो निगम का शेड्यूल है वो पूरा देंगे आपको। तो मेरी बात सुनो, मान लो कहीं एक मिनट जगमग में भी कवर हो गया है, उसका भी काम आके स्टार्ट करके आपके गांव में आ रहा हूं मैं। मैंने कहा है कि अगले हफ्ते आपके गांव का प्रोग्राम है, सारे गांव में मैं सर्वे कर लूंगा, विजिट कर लूंगा। क्या दिक्कत है मेरे को आने में? और एक मिनट, ऐसा है सरपंच साहब,